हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफी अच्छे होंगे और काफी उत्साहित होंगे पढ़ाई करके। पहले ये बताइए कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। सारे बच्चे फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चंस भी बना रहे हैं। टेलीग्राम पे जाइए, वहां भी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वहां से भी प्रैक्टिस कीजिए। और अभी तक जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं उस टॉपिक्स के बेस पे आप लोग क्वेश्चंस करते रहिए। क्वेश्चंस करने से ये होगा कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आंसर मिलेगा, तो आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस दिया था और आप लोगों ने करा कि नहीं करा ये मुझे पता नहीं है। आज मैं उसका डिस्कशन करने जा रहा हूँ। आप लोग कुछ बताते भी नहीं हो, कुछ कमेंट बॉक्स में लिखते भी नहीं हो। खैर कोई बात नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ ईमानदारी पूर्वक। आप अपना काम करते रहिए ईमानदारी पूर्वक। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये था जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। इफ एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड एज समेशन के इक्वल टू 1 से n f ऑफ a प्लस के इक्वल टू 16। एक रिलेशन दिया हुआ है f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू f ऑफ x इंटू वाई। तो इस रिलेशन से f ऑफ 1 निकाला दिया हुआ है, हमें इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a निकालना है। इसी रिलेशन को इसको फॉलो करना है। ये जो दिया हुआ है k इज इक्वल टू 1n f ऑफ a प्लस k, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। इसके रेस्पेक्ट से इसका यूज करेंगे, इस रिलेशन का यूज करेंगे, यानी कि f ऑफ a इंटू f ऑफ k यूज कर सकते हैं बच्चा लोग। यानी कि इसको आप यूज तो करोगे, लेकिन सबसे पहले एक्सपेंशन कर दो। तो ये होगा f ऑफ a प्लस 1 प्लस f ऑफ a प्लस 2 f ऑफ a प्लस 3 प्लस डॉट 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 f ऑफ a प्लस n। ठीक है बच्चा लोग, इतना ये जरूर दिया हुआ है 16 2 के पावर n माइनस 1। अब हमें f ऑफ a प्लस 1, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y दिया हुआ है, यानी कि f ऑफ a प्लस 1 को इस फॉर्म में हमें लिखना है। तो इसको क्या लिखेंगे, f ऑफ a इंटू f ऑफ 1 प्लस f ऑफ a इंटू f ऑफ 2, इसको भी इस फॉर्म में लिखना है। f ऑफ x प्लस वाई f ऑफ x इंटू f ऑफ y, यानी कि f ऑफ a इंटू f ऑफ 2। x के जगह पे a है और y के जगह पे क्या है, 2 है। क्लियर हो गया। इसी तरह इसको करेंगे f ऑफ a इंटू f ऑफ 3 इज प्लस डॉट 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 f ऑफ a प्लस f ऑफ n इंटू f ऑफ n, सॉरी, f इज इक्वल टू 16 2 के पावर n माइनस 1। अब सामने f ऑफ a कॉमन है, कॉमन ले लिया, ये बन गया f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस डॉट 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 f ऑफ n इज इक्वल टू 16 2 के पावर n माइनस 1। आगे बात समझ में। अब हमें निकालना क्या है, f ऑफ 2 f ऑफ 3 f ऑफ n, ये निकालना है। तो इससे निकलेगा, रिलेशन दिया हुआ है f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y दिया हुआ है बच्चा लोग। यानी कि f ऑफ 1 इक्वल टू 2 दिया हुआ है, यानी कि x इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू पुट करेंगे हम, तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, क्योंकि हमें f ऑफ 1 पता है। तो यहां से मिल जाएगा f ऑफ 2, f ऑफ 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 1, और ये बन गया f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। फिर करेंगे x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, इससे मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा f ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 क्यूब। तो ऐसे ही निकालते जाएंगे, तो हमारे पास जो फाइनली आएगा वो आएगा कुछ ऐसे, f ऑफ a, f ऑफ a, और ये हो जाएगा 2 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 2 के पावर n इज इक्वल टू 16 2 के पावर n माइनस 1। देख रहे हैं बच्चे आप लोग, और ये जीपी है। तो यानी कि हम ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, f ऑफ a इंटू 2
यानी कि 2 के पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 16 2 के पावर n माइनस 1। जीपी का फॉर्मूला लगा दिया तो ये हो गया 2 से ये कटेगा 8। आगे बात समझिए बच्चे, और ये हो जाएगा एफ ऑफ ए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे देखिए ये 8 है, देख रहे हैं ना, 2 के पावर 3, इसका मतलब ये 8 है, यानी कि ये 8 है, यानी कि a इज इक्वल टू क्या आ रहा है 3, यानी कि a की वैल्यू हो गई 3। तो यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ a इक्वल टू 8 आया, तो हमने यहाँ पे करा क्या कि एफ ऑफ 3 इक्वल टू 2 के पावर क्यूब यानी कि 8 आया था, तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, 3 आंसर आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनाने हैं। सेकंड क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। हाँ तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन ये है, ये फंक्शन फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल बी ए फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एम प्लस एन इक्वल टू एफ। एक रिलेशन देखिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो भी आईटी एडवांस का क्वेश्चन था और मेंस का भी क्वेश्चन था, 2019 में पूछ चुके हैं, 20 में पूछ चुका है, ये 21 का क्वेश्चन है। हमें एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3 निकालना है। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3 निकालने के लिए हम क्या करें, ये m इज इक्वल टू n निकाल लें, इज इक्वल टू 1 कर दें, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1, यानी कि ये हो जाएगा 2 एफ ऑफ 1। देखो बच्चा लोग 2 एफ ऑफ 1 हो गया। एक तो कंडीशन ये आ गया, दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन ये आ गया, दूसरा m इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 1 कर दीजिए, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 1। यही रिलेशन यूज कर रहे हैं हम लोग, एफ ऑफ 3 इक्वल टू एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 2 दिया हुआ है 2 एफ ऑफ 1, यानी कि ये हो जाएगा 2 प्लस में होगा 2 एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1, और ये हो गया 3 एफ ऑफ 1। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो यही है कि एफ ऑफ 16 इज इक्वल टू दे रखा है 18 दे रखा है, तो एफ ऑफ 16 इज इक्वल टू 18 जब दे रखा है तो उसका यूज करना है हमें। अब ये देखें बच्चे हम लोग एफ ऑफ 3 तो निकल गया एफ ऑफ 1 के रेस्पेक्ट में, ये एफ ऑफ 1 के रेस्पेक्ट में सारे निकलते जा रहे हैं। एफ ऑफ 4 भी देखे तो निकल जाएगा, एफ ऑफ 5 भी देखो तो निकल जाएगा, एफ ऑफ 5 देखे तो उससे भी आ जाएगा। तो हमारे पास जो एफ ऑफ 4 होगा, यानी कि m इज इक्वल टू, एक तो ये आ गया आपके पास, हमें एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3 निकालना है। ये इक्वेशन 1 आ गया और ये इक्वेशन 2 आ गया, हमें दूसरा चीज नहीं निकालना है, यानी कि एफ ऑफ 2 निकालना है और एफ ऑफ 3 निकालना है। एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3 के लिए हमें एफ ऑफ 1 निकालना है। तो अब देखें हम कि एफ ऑफ 4 और एफ ऑफ 5 से तो कुछ मिलने वाला है नहीं, एफ ऑफ 6 से मिलने वाला है, तो यानी कि m इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 3, यानी कि एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 3, देख रहे हो ना। और एफ ऑफ 3 किसके बराबर है, तो 3 एफ ऑफ 1 के बराबर है, तो यानी कि ये 3 एफ ऑफ 1 प्लस ये 3 एफ ऑफ 1 और ये हो जाएगा 6 एफ ऑफ 1, यानी कि ये आपके पास आ गया एफ ऑफ 6 भी आ गया 3 एफ ऑफ 1 के बराबर। अब यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है क्वेश्चंस में कि एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 18 दे रखा है। मैं एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन रिव्यू कर लेता हूँ, बच्चे आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 18 दे रखा है, तो यानी कि यहाँ पे ये 18 के बराबर हो जाएगा, यानी कि एफ ऑफ 1 हो गया 3 के बराबर। एफ ऑफ 1 3 के बराबर हो गया, तो एफ ऑफ 3 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 इंटू 3 यानी कि 9 के बराबर हो गया। और इससे देखा जाए तो एफ ऑफ 2 किसके बराबर हो गया, तो 2 इंटू 3 यानी कि
6 के बराबर हो गया, यानी कि एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 9 क्रॉस 6 यानी कि 54, यही आंसर है। यानी कि आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक था, एफ ऑफ 6 इक्वल टू 18, इसको आप लोग ऐसा सुधार लेंगे। ठीक है बच्चा लोग, ठीक है बच्चे लोग, इसको लिख लीजिए आप लोग और इसको सुधार लीजिए क्वेश्चंस को। और ऐसे क्वेश्चंस को हमें इस रिलेशन से ही बनाना होता है, तो कैसे बनेगा ये मैंने आपको बता दिया है, तो इसको आप लोग बना लीजिए। हाँ बच्चे, तो ये क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है कि ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स 5 के पावर एक्स अपॉन 5 के पावर एक्स प्लस 5, और एक इक्वेशन ये दिए हुए, सम दिए हुए कि इसका सम क्या होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 के पावर एक्स और 5 के पावर एक्स प्लस 5, पहला मान लीजिए, और दूसरा मान लीजिए एफ ऑफ 2 माइनस एक्स, तो एफ ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन में एफ ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस 5, ये सेकंड, यानी कि एफ ऑफ एक्स दोनों को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट प्लस सेकंड, ये दोनों को ऐड करेंगे ना तो ये आएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा। ये रिलेशन, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी हो तो 2 माइनस एक्स यानी कि ये रिलेशन आपको लाना है। अब ये रिलेशन कैसे लाना है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि ऐसा सम बने इसी के रेस्पेक्ट में कि जिसका दोनों का सम 1 आए। अब ये 2 माइनस एक्स कर लीजिए, 1 माइनस एक्स कर लीजिए, 3 माइनस एक्स कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देख के मिला लीजिए, 1 2 3 इसी में से कोई ना कोई एक होगा। तो ये इसका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए आप लोग कि एफ ऑफ एक्स तो ये बन गया, ये सॉल्व करके आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना, देख लेंगे यही आएगा, यानी कि समझ गया ना, एक रिलेशन ये बना लेना जिसका सम आएगा 1 इसी में। तो अब आपके पास है कि हमारे पास 1/20 है, 1/20 इसमें पुट कर देते हैं x के जगह पे, x के जगह पे 1/20 पुट कर दिया, तो ये आ गया 1/20 प्लस एफ ऑफ 2 माइनस 1/20, ये आ जाएगा आपके पास ये 1 के बराबर, यानी कि एफ ऑफ 1/20 प्लस एफ ऑफ 39/20। आप देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है ना सम हो गया, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट एक सम हो गया, तो ये इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट और लास्ट टर्म। तो उसी तरह सेकेंड और सेकेंड लास्ट टर्म भी एक बन जाएगा, यानी दो बन रहे हैं, यानी कि टोटल 39 है, तो यानी कि 19 टू जा 38, 19 बन जाएगा। तो यानी कि ये बन जाएगा, सारे का सम कर देंगे हम लोग। देखो एफ ऑफ 2/20 करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 2 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1, यानी कि एफ ऑफ 2/20 प्लस एफ ऑफ 30 ये 2/20 है, 2/20, तो यानी कि 38/20 इज इक्वल टू 1, यानी कि सेकेंड और सेकेंड लास्ट टर्म, ये सेकेंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू 1 हो गया। अब एक टर्म बचा, यानी कि ये हो जाएगा 19 तक जाएगा, एक टर्म बचा 19 2 जा 38, यानी कि 1 टर्म बचा, और वो टर्म है आपके पास एफ ऑफ 20/20, यानी कि ये बन जाएगा एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 गिवन है आपके पास, एफ ऑफ 1 यहां से निकल जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 19 प्लस एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 यहां से निकाल लेते हैं, क्या आएगा, तो एफ ऑफ 1 निकाल लेते हैं, एफ ऑफ 1 आ जाएगा 5/5 प्लस 5 1/2, यानी कि ये हो गया 19 प्लस 1/2, यानी कि 39/2, ये आंसर हो गया। समझ गए बच्चे लोग, ये टेक्निक है बनाने का, लिख लीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर यानी 2021 का PYQ है। तो क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हुए
क्वेश्चंस को कॉन्सेप्चुअल तो जरूर देखें, और मैं वही क्वेश्चंस करा रहा हूं जो कॉन्सेप्चुअल हो, और वही क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस कर रहा हूं। बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपके पास टेलीग्राम पे जाइए और क्वेश्चंस को देखिए, और लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। हाँ जी बच्चा लोग देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था। a प्लस अल्फा इजिकल टू 1 है, b प्लस बीटा इजिकल टू 2 है, a एफ ऑफ x प्लस अल्फा एफ ऑफ 1 बाई एक्स है, b x प्लस बीटा बाई एक्स है। अब इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, ठीक है, और सेकेंड सॉल्यूशन में आपको पुट कर देते हैं x इजिकल टू 1 बाई एक्स। क्यों पुट करा हमने? तो यहाँ पे 1 बाई एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ 1 बाई एक्स, और यहाँ भी है, तो एक रिलेशन मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए एफ ऑफ 1 बाई एक्स प्लस अल्फा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बीटा बाई बी बाई एक्स प्लस बीटा एक्स। ये सेकंड, आप लोगों को क्वेश्चन जब भी मिले ऐसा ना, तो एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स तो पुट ही कर दो, देख लो उसके बाद से क्या बन रहा है, तो ये आपके पास सोल्यूशन मिल जाएगा। तो फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड कर दिया, तो ये देखिए इन दोनों में ए कॉमन हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स कॉमन हो गया। अब अल्फा अल्फा भी कॉमन हो जाएगा, प्लस अल्फा कॉमन हो गया, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स। अब यहाँ पे भी कॉमन हो गया, बी कॉमन हो गया, बी कॉमन हो गया, तो आपके पास हो गया एक्स प्लस 1 बाई एक्स, प्लस बीटा कॉमन हो गया, तो ये हो गया एक्स प्लस 1 बाई एक्स। देख रहे हैं, सारा का सारा कॉमन हो गया। अब आपके पास जो कॉमन टर्म्स हैं वो तो निकाल ही लीजिए। अब इन दोनों में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स कॉमन है, तो इसको ले लेते हैं ऐसे, एफ ऑफ ये एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स कॉमन ले लिया, दोनों में कॉमन है, तो ये ले लिया। तो बचा क्या यहाँ पे? तो ए बचा, ए प्लस अल्फा बचा, और उधर x प्लस 1 बाई एक्स कॉमन ले लिया, x प्लस 1 बाई एक्स कॉमन लिया, तो उधर क्या बचा? b प्लस बीटा बचा, दोनों वैल्यू देखो दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स डिवाइड बाई x प्लस 1 बाई एक्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर डिवाइड किया तो b प्लस बीटा अपॉन a प्लस अल्फा, और ये दिया हुआ है 2 बाई 1, यानी कि आंसर आ गया आपके पास 2। बताइए बच्चा लोग, कोई डाउट इसमें क्वेश्चन में? तो लिखिए इसको, लिखिए और अपने से बनाइएगा तभी जाके आपको आएगा। मैं कितना भी पढ़वा दूं, लेकिन आपको आएगा तभी जब आप लोग अपने से बनाएंगे। एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, और वो क्वेश्चन है हाँ बच्चे, ये तो 5 नंबर क्वेश्चंस मैंने लिख दिया आपके सामने, और ये 5 नंबर क्वेश्चंस को मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आप लोग बनाए थे वही क्वेश्चंस है, देखिए उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मेंस में, तो आप लोग जरूर बनाइए बच्चे क्वेश्चंस। मेंस का क्वेश्चन है वो भी एडवांस और मेंस का क्वेश्चन था, और ये रिपीट है करंट ईयर का, तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा उसी तरह आप बनाइए जिस तरह बनाए थे। इसको भी एक्सपेंशन कर दीजिए, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ n बना लेंगे। और ये जो दिया हुआ है ये 363 दिया हुआ है। एफ ऑफ 1 दिया हुआ है देखो 3, यानी कि इस रिलेशन से x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1, यानी कि एफ ऑफ 2 आ गया 3 का स्क्वायर, एफ ऑफ 3 आ गया 3 का क्यूब, इसी तरह बनते जाएगा, यानी कि 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 3 के पावर n इज इक्वल टू 363, यानी कि 3 हो गया, ये 3 के पावर n माइनस 1 ये जीपी में है, तो इसको कर दिया हमने 363, और ये कटेगा, इसको ऐसे काट दिया, तो ये हो गया 3
ये 121 और 2 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, यानी कि ये बन गया तुम्हारे पास 3 के पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 242 और ये 3 के पावर n इज इक्वल टू आ जाएगा 243, यानी कि इज इक्वल टू 3 के पावर 5। हाँ, यानी कि n इज इक्वल टू 5 आ गया आंसर। देखिए बच्चे, तो आप लोग एक क्वेश्चन बना लिए, उसके रिस्पेक्ट में आप लोग सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो क्वेश्चन बनाइए और मुझे SMS दीजिए, लिखिए, उसमें आंसर आप लोग लिख नहीं रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मुझे पता नहीं है। बच्चे सीरियस हो जाइए, पढ़िए। ये बहुत अच्छा मैं क्लास ले रहा हूँ, टू दी पॉइंट ले रहा हूँ क्लास, जैसे कि आप सीख सके और कर सके क्वेश्चंस को। हर उस क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो टॉपिक वाइज है। जब खत्म हो जाएगा चैप्टर तो मैं क्वेश्चंस डिस्कशन करूंगा, तो उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आगे बात सुनिए। तो ये क्वेश्चन, ये आंसर सॉल्यूशन लिख लीजिए। इसका आंसर पांचों क्वेश्चंस का मैं डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए बच्चे, अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, सॉल्यूशन है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स इज नॉट इक्वल टू -1 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा इज एफ ऑफ एक्स इज एक्स। तो हमें एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो निकाल लेते हैं। अल्फा एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं आप लोग, इज इक्वल टू, अभी इक्वल टू नहीं करते हैं, इक्वल टू एक्स लिख ही दीजिए, करना क्या है, अल्फा इंटू अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। सही है बच्चा लोग। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, अल्फा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। देख रहे हैं ना। अब ये x और ये x तो कैंसिल हो सकता है, तो कैंसिल करने में कोई बुराई नहीं है, यानी कि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस एक्स प्लस 1 अल्फा। अब देखो, इसमें हमें निकालना क्या है, अल्फा निकालना है, वैल्यू ऑफ अल्फा निकालना है। तो अल्फा निकालने के लिए हम क्या करें, अल्फा स्क्वायर -1 यहां से ले लेते हैं, अल्फा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू एक्स कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस 1। अब दोनों तरफ से देखा जाए तो अल्फा -1 और अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स अल्फा प्लस 1, यानी कि अल्फा प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो अल्फा -1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू -1 एक आ रहा है और एक तो इससे एक्स भी इंक्लूड है। ठीक है बच्चा लोग, तो ये आपके पास, ये आंसर आपके पास है। सेकंड क्वेश्चन मैं मेंस का दे रहा हूं, ये तो एडवांस का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन मैं मेंस का दे रहा हूं, उसको आप लोग करिए। हाँ जी बच्चा लोग, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। सेकंड नंबर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, x बिलोंग्स टू 0 से 3/2, f ऑफ x इक्वल टू रूट एक्स, g ऑफ x इक्वल टू tan x, h ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फाई एक्स इक्वल टू एच ओ एफ ओ जी। इसमें गौर से देखिएगा, और x है। फाइंड फाइव ऑफ π/3। लिखने का तरीका भी आपका सही होना चाहिए, जब तक नहीं लिखेंगे तब तक नहीं आएगा। तो लिखने का तरीका एकदम एक्यूरेसी होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में कर रहा हूँ सॉल्यूशन। एक चीज और है, स्टार्ट करना है वहीं से जहाँ पे स्टार्टिंग है, यानी कि फाई ऑफ एक्स जहाँ से आस्किंग है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं। देखो HOF को लिख सकते हैं HF, फिर है G,
यानी कि ये z, फिर है x यानी कि ये है x। अब ये एक ब्रैकेट इसके लिए आ गया, फिर एक ब्रैकेट ये आ गया। देख रहे हो बच्चा लोग? अब g ऑफ x यहाँ पे जो दिया हुआ है वो tan x दिया हुआ है, देख रहे हो ना? और इसमें जो f ऑफ g ऑफ x है तो यहां से f ऑफ g ऑफ x निकलेगा, तो f ऑफ यहां से निकल जाएगा, f ऑफ g ऑफ x क्या आएगा? रूट अंडर g ऑफ x, और ये आ जाएगा आपके पास g ऑफ x क्या है? tan x है, यानी कि रूट अंडर tan x आ गया, यानी कि h निकल गया, ये पूरा टर्म्स निकल गया, यानी कि ये हो गया आपके पास h ऑफ रूट अंडर tan x। अब h ऑफ x क्या है? h ऑफ x ये है, देख रहे हो ना? यहां से h ऑफ रूट ऑफ tan x क्या हो जाएगा? यानी कि ये जगह 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि 5x इज इक्वल टू हो गया, 5x इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। देखो बच्चा लोग, ये आपके पास आया 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x। अब मैं इसमें आंसर लिख देता हूं, 5 ऑफ पाई बाई 3 इज इक्वल टू है, आंसर में लिख देता हूं 10 11 पाई बाई 12, 10 11 पाई बाई 12। ये अब आप सॉल्व करोगे, पाई बाई 3 यहाँ पे रखोगे, पाई बाई 3 पाई बाई 3, तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है, जो ऑप्शन में दिया हुआ वही आंसर होगा। इसको ऐसे आप लिख सकते हो 10 पाई बाई 4 माइनस x, ऐसे लिख सकते हो। तो यानी कि आंसर आपके पास ये आ गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे क्वेश्चंस आपसे बन जाने चाहिए। आगे बात समझे बच्चे? एक आध क्वेश्चन और मैं कर रहा हूं इसके कंपोजिट फंक्शन के, तो उसका डिस्कशन आप लोग जरूर करें। देखिए लिख लिए होंगे। हाँ बच्चे, तो ये डिस्कस कर रहे थे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है जी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस साइन एक्स और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन रूट एक्स का स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस की जरूरत होती है हमें चीटिंग मेथड से, तो वो चीटिंग मेथड आपके पास है कि ऑप्शन, और ऑप्शन यहाँ पे ये है कि किसी भी ऑप्शन को आप ले लो और उसमें ये चीज दोनों सेटिस्फाई अगर करता हो तो ये चीज आ जाएगा। देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, एफ ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स लगा दीजिए, तो एफ ऑफ एक्स यानी कि यहाँ पे देखें तो एफ ऑफ एक्स यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर जी ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर रूट एक्स। देखे तो यही चीज आ गया। देखो ये राइट है, यानी कि अब जी एफ ऑफ एक्स में, यानी कि जी एफ ऑफ एक्स कर दे हम अगर, तो ये आ जाएगा आपके पास रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स, और ये आप जानते हो कि ये मॉड साइन एक्स होता है, तो ये आपके पास हो गया, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं, तो ये चीज आप बना सकते हो। ये एक चीटिंग मेथड है, ये बहुत बढ़िया मेथड है, बच्चे बनाते हैं इसे, और मेरे बच्चे भी बनाए हैं ऑप्शन से। क्वेश्चन ऐसा बना दिए कि समझ जाओगे इस क्वेश्चन में बहुत समय लगता है, और वो बच्चे क्वेश्चन बच्चा बना दिया, जिसके चलते 95 मार्क्स 96 मार्क्स उसके आ गए। हाँ तो देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये है आपके पास साइन पाई बाई 6 साइन पाई बाई 2 साइन एक्स, देख रहे ना। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है रेंज ऑफ एफ, यानी कि इसका रेंज निकालना है, इसका रेंज, देख रहे ना। सॉल्यूशन करते हैं तो निकालने का तरीका आप लोग जानते ही हो। ये आईआईटी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आईआईटी 2050 का। अब देखो ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई 6 और ये साइन पाई बाई 2 साइन एक्स।
मैं इसको देखूं तो इसका साइन एक्स का रेंज जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि ये हो जाएगा -π/2 लेस देन इक्वल टू π/2 साइन एक्स और लेस देन इक्वल टू π/2। इसको हम मान लेते हैं π/2 साइन एक्स को थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा साइन π/6 साइन थीटा। ठीक है बच्चा लोग, अब ये π/6 साइन थीटा जो आया, अब इसको देखते हैं कि ये क्या होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन π/6 साइन थीटा। अब इसको देखो, इसको करेंगे हम तो ये आ जाएगा -π/6 और लेस देन इक्वल टू π/6 साइन थीटा और लेस देन इक्वल टू π/6। देख रहे हैं बच्चे लोग, और π/6 साइन थीटा को मान लेते हैं अल्फा। ये आ गया आपके पास, क्या आ गया बच्चा लोग, अल्फा आ गया। f ऑफ x इज इक्वल टू, और ये कहां से कहां तक है, -π/6 से π/6 तक है, यानी कि इसका जो रेंज हो जाएगा, रेंज क्या आ गया आपके पास, रेंज ऑफ f -1/2 से 1/2। आगे बात समझ में, यानी कि ये ए सोल्यूशन मिल गया हमें क्या मिला, इससे ए सोल्यूशन मिल गया। तो ए सोल्यूशन आपके पास आ गया -1/2 से 1/2। तो ऐसे हम लोग इसका हम लोग रेंज देखें तो क्या आ गया, -1/2 से 1/2। अब हम लोग निकालेंगे रेंज ऑफ f ऑफ g ऑफ x। रेंज ऑफ g ऑफ x निकालेंगे तो ये निकालने का होगा हमारे पास, टेस्टर कहाँ है, थोड़ा सा आ नहीं रहा था तो हमने आगे थोड़ा सा आगे पीछे कर रहे हैं, हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं, तो एडजस्टिंग में थोड़ा सा ये हो रहा है। तो ये आपके पास क्लियर दिखाई दे रहा है ना कि IIT 2015 का क्वेश्चन है, और ये हमने डिस्कस कर दिया और पहले वाले का रेंज आ गया। फिर आपके पास यही चीज दिख रहा है, बहुत आसान तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन, कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। इसमें जाके क्वेश्चंस टेलीग्राम में जरूर बनाएं, उसमें लेके दिया हुआ है रेंज ऑफ f ऑफ g ऑफ x। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, f ऑफ g ऑफ x, इसको कैसे लिखेंगे, तो साइन π/6 साइन ये साइन π/2 साइन x, साइन g ऑफ x, सॉरी साइन g ऑफ x, g ऑफ x दिया हुआ है π/2 साइन x। अब देखिए यहाँ पे साइन π/6 साइन π/2 साइन π/2 साइन x। आपको कुछ दिखाई दिया तो चलो, तो ये आपके पास आ गया f ऑफ g ऑफ x, यानी कि हमने यहाँ पे x के जगह पे g ऑफ x जो दिया हुआ है, ये g ऑफ x जो दिया हुआ है, और g ऑफ x क्या है आपके पास π/2 साइन x। अब इसका हमें क्या निकालना है, इसका भी रेंज निकालना है। तो रेंज दिखाई दे रहा है कि सेम प्रोसेस में आ रहा है आपके पास, यानी कि π/6 से π/6, यानी कि इसका भी रेंज आपके पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1/2 से 1/2। ये आपके पास फाइनल आंसर है। किसका आंसर है, तो ये IIT प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, और इसको हम लोग कितने शॉर्ट तरीके से बना दिए, देखिए मोर देन 1 पूछे हुआ है। एक और लिमिट्स के क्वेश्चन इसी में है, वो और भी आसान है। अभी लिमिट्स का क्लास मैंने नहीं लिया है, तो लिमिट्स का क्लास लूंगा तो उसमें आपके पास आ जाएगा।
तो ये आपके पास मैंने आज डिस्कस किया कंपोजिट फंक्शन के रिस्पेक्ट में कि कंपोजिट फंक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे और कैसे करेंगे। अब जो नेक्स्ट क्लास जो आपका होगा वो होगा आपका इसका इनवर्स फंक्शन का। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं, इनवर्स फंक्शन में जो इनवर्स आता है उसकी क्लास में नेक्स्ट क्लास में लूंगा, और पीरियोडिक फंक्शन का। तो पहले नेक्स्ट क्लास में मैं मंडे का जो क्लास लूंगा आपका, तो उसमें मैं इनवर्स फंक्शन बताऊंगा। अब 2-3 क्लास और बचा हुआ है जिसमें फंक्शन आपके खत्म हो जाएंगे थ्योरी। फिर हम लोग एक क्लास रखेंगे पूरे 1-1.5 घंटे का, कि जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ठीक है बच्चे, तो अभी तक कंपोजिट फंक्शन तक आप लोग पूरा रिवाइज कर जाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाइए। जो क्वेश्चंस बच्चे बना लेते हैं वो चले जाइए मेरे इस पे टेलीग्राम पे, और वहां भी क्वेश्चंस बनाइए, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन बनाइए। ठीक है बच्चे, मेहनत कीजिए, यही मेहनत आपको आगे सफलता देगा। और आप लोग पूरे जोश और उमंग के साथ जैसे प्रैक्टिस करते आ रहे हैं उसी तरह प्रैक्टिस कीजिए। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये मुझे पूरा विश्वास है, और मैं देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, ओके बाय बच्चे, जय माता दी।